नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न हैं 2023 से लेकर 2011 तक सभी प्रश्नों को जो है इसके अंतर्गत हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जो है अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित जितने भी थ्योरी के मैटर थे, जितने भी आपके कंटेंट थे, सभी को जो है उसमें करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं, वीडियो के जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाके आप जो है उसको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि 2023 से लेकर 2011 तक जितने भी प्रश्न आपके अभिवृद्धि एवं विकास से बने हैं, सभी प्रश्नों को आज जो है इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग वीडियो पर जो है चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी आपको जो है वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो है अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिले। तो चलिए आइए जो है आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, और जो कि ये क्वेश्चन कई बार भी पूछा गया है। देखिएगा, इसमें ज़्यादातर वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो रिपीटेड हैं, ठीक है ना। जैसे ये पहला प्रश्न है, यदि विकास के क्षेत्रों के कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरे के बारे में भावनाओं किसके बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। तो देखिएगा, नैतिक विकास में भावना नहीं आएगी, आपकी भाषा विकास में भी भावना नहीं आएगी, शारीरिक विकास में नहीं आएगी। तो भावनाओं का संबंध किससे होता है? संवेग। किससे होता है? संवेग से होता है। तो इसलिए किसका क्षेत्र हो जाएगा? आपका संवेगात्मक क्षेत्र हो जाएगा। देखिएगा, सीटेट का प्रश्न करने का तरीका यही है कि आप जो है क्वेश्चन को एलिमिनेट करिए। देखिए, ये क्वेश्चन इसका है नहीं है, उसको काट दीजिएगा, अंत में जो है आपको सही वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका आंसर, ठीक है ना। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? तो इसमें बाल विकास का आपसे क्षेत्र पूछा गया है। तो देखिएगा, बाल विकास जो है आपका एकीक एवं अवैज्ञानिक है, नहीं, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास आपका वैज्ञानिक है, एकीक भी नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है? निर्धारित और स्थिर, बिल्कुल नहीं। इसमें चीजें क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे इसमें शोध होता रहेगा, उसमें चीजें क्या होती रहेंगी? परिवर्तित होती रहेंगी। अंतर विषयात्मक और गतिशील, बिल्कुल जो है ये क्या होता है? अंतर विषयात्मक होता है और गतिशील होता है। अस्पष्ट और प्राचीन, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकास का शीर्षगामी क्या सुझाता है? अब देखिएगा, सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा गया है अभिवृद्धि एवं विकास से, सबसे ज्यादा जो प्रश्न भी बना हो शीर्षगामी और अधोगामी बना है। तो देखिएगा, शीर्षगामी का मतलब क्या हो जाएगा? शीर्ष से याद रखिएगा सिर, ठीक है ना। गामी का याद रखिएगा पैर, ठीक है ना। तो विकास जो है, शीर्षगामी विकास जो है आपका सिर से पैर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिएगा, केंद्र से वाय, तो ये देखिएगा केंद्र से वाय रहेगा, ये आपका रहेगा अधोगामी। क्या रहेगा आपका? ये अधोगामी है, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा, अधोगामी, ये कई बार अभी मिलेगा भी आपको, ये अधोगामी है, ठीक है ना। ये यहाँ पर होगा नहीं। विकास सिर से पैर की ओर होता है, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। सभी व्यक्ति में समान दर से होता है, वो तो आपके सभी व्यक्ति में समान दर से नहीं होगा, दरें क्या होंगी? भिन्न भिन्न होंगी। कोई माने नहीं है कि एक व्यक्ति जैसा विकास कर रहा वैसे ही उसकी दर भी जो है दूसरे विकास में भी रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? प्रकृति और वातावरण के मिश्रित क्रिया का परिणाम है, तो बिल्कुल परिणाम है, लेकिन यहाँ पर जो सिद्धांत से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो शीर्षगामी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सिर से पैर की तरफ, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्देशित करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया में समन्वित होती है? देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो एकीकरण की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? एकीकरण का, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट की प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की क्रिया और सॉरी प्रक्रिया से समन्वित कर दी जाती है। अर्थात क्या होता है? एकीकरण में हम जो है किसी चीज को खंडों में सीखते हैं, बाद में सभी को क्या कर लेते हैं? एक साथ उसको मिला लेते हैं, वही आपका क्या हो जाता है? एकीकरण। निरंतरता का जो सिद्धांत है वो क्या रहेगा? विकास आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शीर्षगामी का मतलब हो जाएगा सिर से पैर की तरफ हो जाएगा, और अधोगामी का मतलब हो जाएगा आपका केंद्र से वाय की तरफ। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चौथे में बी वाला, ठीक है ना। चले आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैर की ओर। अभी देखिएगा, अभी जस्ट अभी आपको मैंने बताया, सिर से पैर का मतलब क्या हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत। सिर से पैर का मतलब क्या हो जाएगा, शीर्षगामी। केंद्र से बाह्य का मतलब क्या हो जाएगा, अधोगामी। ठीक है ना। और चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर छठवां प्रश्न है, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। ठीक है ना। अब देखिएगा क्या है, बच्चा जो अपने पहले अंगुलियों पर नियंत्रण करने से पहले आपके पंजे पर नियंत्रण करना सीखता है। ठीक है ना। तो देखिएगा, या आप कह सकते हैं अपने भुजाओं में, बाद में क्या होता है, अंगुलियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, केंद्र से धीरे धीरे कहाँ पर आ रहा है, ये चीजें बाहर आ रही हैं। ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, अधोगामी सिद्धांत हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत हो जाएगा आपका, अधोगामी सिद्धांत। ठीक है ना। शीर्षगामी बिल्कुल नहीं होगा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, देखिएगा अगला प्रश्न उसी से आ गया। ठीक है ना। बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट किए हुए हैं, जिससे चीजों को आप आसानी से समझ सकें। ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियों पर नियंत्रण करना जो है, नियंत्रण कर पाते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर क्या रहेगा आपका, अधोगामी सिद्धांत। क्या रहेगा आपका, अधोगामी सिद्धांत। यहाँ पर वही भी चीज कहा गया कि भुजाओं पर जो है, उंगलियों से पहले मांसपेशियों पर नियंत्रण, अर्थात अपने हाथ को पहले चलाना सीखते हैं, बाद में जो है अपनी अंगुलियों को चलाना सीखते हैं। ठीक है ना। अगर इसका एग्जाम्पल देखना होगा तो देखिएगा, छोटा बच्चा जब होता है उसे हम कोई वस्तु पकड़ाते हैं, पकड़ने के लिए, तो क्या वो पकड़ पाता है, नहीं पकड़ पाता। हाथ उठा ले जाएगा लेकिन वो चीजों को नहीं पकड़ पाता है। क्यों, क्योंकि अभी उसकी अंगुलियों में उतनी ताकत नहीं है कि उस सामान या वस्तु को जो है वो उठा सके। ठीक है ना। हाथ उठ जाएगा, तो हाथ उठाने का मतलब क्या होगा कि अपनी भुजाओं को उठाना। ठीक है ना। प्रैक्टिकली सोचेंगे आसानी से लग जाएगा। तो सातवें का क्या सही हो जाएगा आपका, ए। आठवें में देखिएगा, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से बाहरी सिरे की ओर होता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, केंद्र से बाहर। क्या हो जाएगा, केंद्र से बाहर। और केंद्र से बाहर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अधोगामी। सॉरी, सी वाले पे ही तो टिक हो रहा जी। अगला देखिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, बी वाला, अर्थात अधोगामी हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए अगला देखिएगा, विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना। बच्चे अलग अलग दर या गति पर विकसित होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी की जो है विकास की गति क्या होगी आपकी, अलग अलग होगी। कोई माने नहीं है कि जैसा हम खाते पीते हैं वैसा जो है अन्य बच्चा भी खाता पीता होगा। ठीक है ना। चलिए ये क्या हो गया आपका, सही है कथन ये। विकास क्रमिक रूप से होता है, बिल्कुल क्या होता है, विकास एक क्रम से होता है। ठीक है ना। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित होता है, बिल्कुल एक व्यवस्थित क्रम में होता है, ऐसा नहीं कि जो अव्यवस्थित होता है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, अनिरंतर नहीं बल्कि निरंतर होता है, अर्थात सतत प्रक्रिया है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत। तो अब इसमें जो है विकल्प के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें डी वाला। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये कथन आपका क्या है, गलत है। विकास हमेशा क्या होता है, निरंतर होता है, अनिरंतर नहीं होता है। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। अब देखिएगा यहाँ पर चीजें समझ लीजिएगा। स्थूल का मतलब हो जाएगा जहां पर आपकी मांसपेशियों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। जैसे चलना, दौड़ना, ठीक है ना, कूदना, भागना, ये सब आपके कैसे कौशल कहलाएंगे, स्थूल गामक कौशल। और सूक्ष्म गामक, देखिएगा सूक्ष्म गामक कौशल भी पूछा जाता है। तो सूक्ष्म गामक का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर आपकी क्या आ जाएंगी, बारीकियां। क्या आ जाएंगी आपकी, बारीकियां आ जाएंगी। वहां पर कैसा कौशल आ जाएगा आपका, वहां पर आ जाएगा आपका सूक्ष्म गामक कौशल। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या पूछा है, स्थूल गामक। तो अब यहाँ पर देखिएगा दोनों चीजें हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है ब्रश से पेपर पेंटिंग करना। तो देखिएगा पेंटिंग करने में मतलब क्या हो गया कि वहां पर भी बारीकियां रहेंगी, इसका मतलब कैसा हो गया, ये सूक्ष्म गामक हो गया। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, ये भी सूक्ष्म कार्य हो गया। इसमें कम मांसपेशियां भी चलानी पड़ती हैं, मान के चलिए 2 उंगली। ठीक है ना। सुई में धागा डालना, ये तो और सूक्ष्म कार्य हो गया। लेकिन चलना या दौड़ना या भागना या कूदना या उछलना, इसमें क्या होगा, इसमें आपके पूरी शरीर एक क्या तरीके से होती है, गतिमान होती है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, स्थूल मतलब बड़ा है। स्थूल का मतलब आप क्या समझिए, बड़ा समझिए, बड़ा। और सूक्ष्म का मतलब छोटा। तो जहां पर आपके बड़े कार्य की आवश्यकता होगी, जहां पर आपकी मांसपेशियां ज्यादा लगेंगी, ठीक है ना, जहां पर आपकी मांसपेशियां ज्यादा ये कार्य करेंगी, वहां पर आपका स्थूल रहेगा। अब देखिएगा जैसे पेपर ही कटिंग हो गया या पेंटिंग हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके अंगुलियों का ही कार्य रहेगा। ठीक है ना। आपकी अंगुलियां ही कार्य करेंगी या हाथ ही कार्य करेगा, पूरा तो शरीर करेगा नहीं कार्य। पेपर कटिंग में सेम वैसे ही है। सुई में धागा डालना, वो भी आपकी 2 उंगलियां कार्य करनी है। तो इसमें क्या होगी, मांसपेशियां
कम कार्य करेगा, लेकिन चलना दौड़ना उठना बैठना भागना ये सब आपकी कैसा हो जाएगा, स्थूल। तो स्थूल का मतलब समझिएगा बड़ा और सूक्ष्म का मतलब छोटा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो आपके 10वें में डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलना दौड़ना भागना उठना, ठीक है ना, ये सब आपके कैसे हैं, स्थूलगामक कौशल। नहीं होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर पूछा गया है आनुवांशिक। आनुवांशिक का मतलब क्या हो गया कि जो जन्म के साथ क्या रहती हैं, मौजूद रहती हैं। तो सामाजिक नीतियां ये तो आपके क्या होंगी, जन्म लेने के बाद होंगी, ठीक है ना। शैक्षिक संस्थाएं जब आप जन्म लेंगे तभी आएंगी। सांस्कृतिक प्रथाएं जब आप जन्म लेंगे तभी आएंगी। लेकिन क्या होगी, जैविकीय परिपक्वता ये आपके जो है बाहरी दुनिया से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है, ये क्या होता है आपके जन्म से ही शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे अपरिपक्व होते जाते हैं आपका जो है क्या होगा, ग्रोथ होता जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। 12वां है क्या, निम्नलिखित, हाँ, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास पूर्ण रूप से केवल, अब देखिएगा आप लोगों के लिए एक और ट्रिक बता देते हैं, जहां पर आपके लिए केवल, हमेशा, ही, ठीक है ना, जहां पर केवल एक ही विकल्प की बात करेगा सीटेट, वो विकल्प आपका कतई सही नहीं होगा। शिक्षण की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर केवल एक ही विकल्प पर जोर दिया जाएगा वो विकल्प आपका कभी सही नहीं होगा। तब क्या कह रहा है कि विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि पर्यावरण क्या करेगा भाई फिर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा ऑप्शन गलत हो जाएगा, आनुवंशिकता का परिणाम नहीं होता बल्कि पर्यावरण का भी इसमें मिक्स होता है, ठीक है ना। विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य नहीं, ये क्या होगा आपका सामान्य से विशिष्ट होगा, गलत है ये, ठीक है ना। ये उल्टा लिख दिया, क्या होगा आपका सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है विकास, ठीक है ना, सही कर लीजिएगा इसे। विकास जो है बाहर से केंद्र की ओर, गलत, ये क्या होगा आपका केंद्र से बाहर की तरफ होता है, क्या होता है केंद्र से बाहर की तरफ होता है। और विकास जो है सिर से पांव की ओर बढ़ता है, यही वाला ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। तो 12वें का क्या हो जाएगा, डी हो गया। अगला देखिएगा, विकास है, अब देखिएगा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट था और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, सेम यही प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। एक आयामी नहीं, ये बहुआयामी होता है। एक दिशीय दिशाइय होता है नहीं, ये भी क्या होता है, इसकी दो कई दिशाएं होती हैं। इसके बाद देखिएगा, में बदलाव किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देखिएगा विकास में आपके परिवर्तन हो सकते हैं, कहने का मतलब आप जिस भी सेक्टर में जा रहे हैं यदि आप उसमें गलत कर रहे हैं तो उसमें आप सुधार किया जा सकता है। लेकिन यदि इस किसी कारणवश जो आपके आनुवांशिक संबंधित कोई यदि बीमारी आ गई है, या आपके हाथ में कोई विकृति आ गई है, आपके शरीर में कोई विकृति आ गई है, तो उसमें आप फिर बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, विकास में बदलाव किया जा सकता है, आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, आनुवांशिकता से पूर्ण रूप से निर्धारित चीजों को नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिएगा, 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, संवेगात्मक विकास, और संवेगात्मक विकास में क्या होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चों को ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है ना। तो अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, बिल्कुल गलत, इसमें दोनों लोगों का कार्य है। कक्षा कक्ष का नियंत्रण प्रवेश, नियंत्रित प्रवेश, इसमें क्या हो जाएंगे, बच्चे बढ़ जाएंगे, इसलिए ये भी विकल्प क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। कक्षा कक्ष का आधिकारिकवादी प्रवेश, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तानाशाही वाला रूल आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। प्रजातांत्रिक प्रवेश, यही आपका ऑप्शन क्या होगा सही। तो 14 के कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, विकास से की ओर बढ़ता है। अभी देखिएगा पिछले वो जो है क्वेश्चन में पूछा गया था, तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, किधर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। लेक्चर वाले जो वीडियो है उसमें ये चीजें बताई गई हैं ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है ना। अगला देखिएगा 16 नंबर, इसमें देखिएगा, विकास का पदार्थ मुख्य दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिएगा सिर से पाद की तरफ अर्थात पैर की तरफ, तो कौन सा बढ़ेगा आपका सिर से पैर, ये वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला, ठीक है ना। सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, ये तो सही है, लेकिन आपका ये सिद्धांत से मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा 17 नंबर, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि सीखने और जो प्रदर्शन करने की क्षमता जो होती है बच्चे जन्म से लेकर ही आ जाते हैं सीखकर, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ये पर्यावरण में आकर चीजों को सीखते हैं, ठीक है ना। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। जो आनुवांशिक रोग होते हैं उनको जो है जन्मजात विकार है उसको आप नहीं खत्म कर सकते, ठीक है। अगला देखिएगा, पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल गलत। केवल बच्चे की भाषा के विकास में ही नहीं निभाता बल्कि जो है सामाजिक हो गया, संवेगात्मक हो गया,
ठीक है ना। यहाँ पर संज्ञानात्मक हो गया, इसमें भी भूमिका निभाता है। और अगला देखिएगा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल यही सही है ऑप्शन, ठीक है ना। दोनों चीजों से क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं। तो 17 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। चालक, विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी विकास का क्रम से होता है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, यहाँ पर हमेशा आप याद रखिएगा, स्थूल से कैसा होता है, सूक्ष्म की तरफ होता है, ठीक है ना। कैसा होता है आपका, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होता है। तो विकास के ये आपके क्रम रहेगा, ठीक है ना। ये आपकी दिशा है, इससे कोई मतलब नहीं है, सूक्ष्म नहीं बल्कि क्या होगा, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होगा। तो 18 में क्या क्या हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 19वां देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन जो है लगभग 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पूछा गया है, 3 बार पूछा जा चुका है ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। देखिएगा क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, कभी भी मनोवैज्ञानिक चीजें आध्यात्मिक चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगी। तो और इसमें आपका स्व नहीं शामिल होगा, बल्कि क्या सही रहेगा आपका, सी वाला। क्योंकि यहाँ पर भी देखिएगा, ये वैसे भी कट गया, बचता ही है, तो स्व को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, बल्कि क्या रहता है, शारीरिक विकास रहता, संज्ञानात्मक रहता, सामाजिक रहता और संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक, ठीक है ना। ये आपके क्या होते हैं, व्यापक जो है आयामों की व्याख्या करते हैं। तो इसमें 19 में कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। अगला देखिएगा, व्यक्ति विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, गलत। इसमें क्या हो जाएगा, पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, जन्मजात विशेषताएं हैं, बिल्कुल गलत। पर्यावरण का प्रभाव, बिल्कुल गलत। इसमें क्या रहेगा आपका, पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच क्या होगी आपकी, जटिल पारस्परिक क्रिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, बिल्कुल सही है। विकास जो है परिवारती होता है, इसका मतलब इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है आपका। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं करता, ये गलत है, ठीक है ना। तो ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। तो 21 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है, बिल्कुल ठीक है। बचपन वह अवधि है जिसमें 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, बिल्कुल गलत, ठीक है ना। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, प्रभावित होती है, ये भी गलत है। विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता नहीं, पर्यावरण पर भी आधारित होता। तो इसमें क्या सही हो जाएगा आपका, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 का पहला। इसके बाद 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न दरों से विकसित होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि विकास एक आयामी होता है, बिल्कुल गलत, ठीक है ना। विकास एक दिशीय होता है, ये भी आपका गलत है। विकास एक आशासत प्रक्रिया है, नहीं आपका क्या होता है, आपका सतत प्रक्रिया होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपका विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी, ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, आपका सही होगा, ठीक है ना। तो 23 का क्या सही हो जाएगा, डी। इसके बाद देखिएगा, फिर ये आपका क्वेश्चन क्या है, आपका रिपीटेड है। तो विकास है, तो विकास में क्या किया जा सकता है, बदलाव शामिल किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे है जी ये 25 नंबर, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक दिशीय एक आयामी होता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। विकास परिवर्तनीय है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध होता है, तो विकास जो है हमेशा जो है आनुवंशिकता से योजनाबद्ध नहीं होता है। फिर इसके बाद क्या है आपका, सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं, ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका गलत। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी वाला, सॉरी बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो 25 कैसे क्या सही होगा, बी। विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए, ये तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, ठीक है ना। इसमें कि कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 देखिएगा, बच्चों की भाषा विकास किससे प्रभावित होता है, केवल देखिएगा जहां भी आपका केवल शब्द लगेगा वो विकल्प आपका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपके जो है सोच को बांध देता, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, खुले सोच वाली चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। ना ही आनुवांशिकता ना ही पर्यावरण, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि देखिएगा बच्चे में जो है भाषा ग्रहण करने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन भाषा आके सीखते कहाँ है, पर्यावरण में, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो 27 के कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। तो देखिएगा वृद्धि और विकास में दोनों चीजें शामिल होती हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीजें क्या होती हैं इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा 29, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। विकास सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है, लेकिन इस सिद्धांत से इसका कोई मतलब नहीं है। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। क्या है, विकास जो है पूर्व अनुमानित जो भी चीजें क्या है कि उससे आने वाली चीजों को क्या करता रहता है, आगे एक क्रम से ही चलेगा। तो यही तो चीजें यहाँ पर कही है कि कूदना सीखने से पहले वो चलना और उछलना सीखती है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का क्या करता है, अनुसरण करता है। फिर इसके बाद देखिएगा निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। विकास एक आयामी होता, देखिएगा सेम जो है विकल्प और क्वेश्चन सब रिपीटेड हैं, ठीक है ना, बस पूछा अलग तरीके से गया है। तो विकास एक आयामी होता है, बिल्कुल गलत, ठीक है ना। अगला देखिएगा विकास एक दिशीय होता है, ये भी गलत है। विकास असतत प्रक्रिया है, ये भी गलत है। विकास की दिशा कैसी होती, अधोगामी एवं शीर्षगामी, ये आपका क्या हो रिपीटेड है, विकल्प आपके सेम हुई है, बस प्रश्न जो है दूसरी तरीके से पूछा गया है। अगला देखिएगा बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, संबंध होता है, ठीक है ना, उसका क्या होता है, संबंध होता है, ये गलत है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है, क्या सभी का मत एक जैसा है, बिल्कुल नहीं। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, बिल्कुल ठीक है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध एवं निरंतर होता है, तो निर्बाध मत ऐसा तो है ना कि सभी बच्चे जो है उनके जो है विकास में कोई अवरोध ना या बाधा ना आए, ठीक है ना, सभी में आती है बाधाएं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, ठीक है ना। चले आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, बिल्कुल ठीक है। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, गलत। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से पर निर्भर हैं, बिल्कुल सही है। विकास की गति व्यक्तिगत होती है, ये भी आपका सही है, ठीक है ना। सभी व्यक्ति क्या होते हैं अपनी जो है सभी व्यक्ति की विकास की क्या होती है, एक निश्चित गति होती है, प्रत्येक दो व्यक्ति एक समान गति से विकास नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 33 नंबर, बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना, सही कथन पूछा गया है। तो विकास शरीर के केंद्र भाग से बाहर की तरफ होता है, बिल्कुल ठीक है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता, प्रभावित होता है। एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ता है कोई भी, चाहे उसका संज्ञानात्मक, अगर बौद्धिक विकास होगा तभी आपका संज्ञानात्मक विकास होगा, ठीक है ना। अगर आपका बौद्धिक विकास होगा तो आपका सामाजिक विकास भी उसी हिसाब से होगा। तो क्या होगा, विकास का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा, ठीक है ना। विकास पूर्णतः संख्यात्मक होता है और इसे सटीक रूप से, बिल्कुल संख्यात्मक नहीं होता है, गुणात्मक होता है, ठीक है ना। विकास आपका कैसा होता है, गुणात्मक होता है, कुछ मायनों में क्या हो जाता है, संख्यात्मक होता है, और इसे सटीक से नापा नहीं जा सकता। इसमें जो है अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सटीक रूप से 100% यही होगा ये ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है, बिल्कुल ठीक है। बचपन वह अवधि है जिसमें 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, प्रभावित होती है, ये भी ऑप्शन गलत है। और बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है, गलत, पर्यावरण पर भी आधारित होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 34 का ए। इसके बाद देखिएगा फिर आपका उसी से आ गया अनुकूल सूक्ष्म कौशल पूछा है, क्या पूछा है आपसे,
सूक्ष्म गति कौशल। देखिएगा दोस्तों के साथ दौड़ना, ये आपका जो है स्थूल आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। एक धागे में जो मोती को पिरोना, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, ये आपका सूक्ष्म कार्य। सीढ़ियों पर चढ़ना, तो चढ़ना, उछलना, कूदना, बैठना, ठीक है ना, फुदकना, ये सब आपके कैसे रहेंगे, स्थूल गति कौशल रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके जो है सूक्ष्म गति कौशल के आ जाएंगे, आपके मोती फिरोना हो जाएगा, या सुई धागा या पेंटिंग वगैरह, ठीक है ना, जहाँ पर आपके सूक्ष्म कार्य किए जाते हैं या जहाँ पर मांसपेशियां कम कार्य करती हैं, ठीक है ना। तो इसमें 35 के क्या हो जाएगा सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा पूर्णता अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। देखिएगा, मित्रों का चयन जब जन्म लेने के बाद होगा, ऐसा तो है ना कि गर्भावस्था में हो जाएगा। अगला देखिएगा, आंखों का रंग, बिल्कुल ये क्या होगा आपका आनुवांशिकता के द्वारा निर्धारित होता है, इसमें आप फेर बदलाव नहीं कर सकते। शैक्षणिक सफलता, ये तो जन्म की बात है, आनुवांशिकता से कोई मतलब नहीं। शिक्षा में रुचि, ये भी आपके जो है आनुवांशिकता से कोई मतलब नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, अच्छा भी क्वेश्चन है। बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिएगा, शिशु अवधि पहले नहीं आता, पहले क्या होता है आपका गर्भावस्था, तो ये तो होगा नहीं। गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शिशु, तो देखिएगा शिशु जो है पूर्व बाल्यावस्था से पहले आता है, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है। गर्भावस्था, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, नहीं किशोरावस्था आपका लास्ट में होगा, ठीक है ना। ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें आपका गर्भावस्था, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यही वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें शारीरिक शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है, ठीक है ना। तो देखिएगा, शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होती है, ठीक है ना। शैशवावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था, और इसका मतलब क्या हो गया, पूरी अवधि। प्रारंभिक बाल्यावस्था का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो है पूर्व बाल्यावस्था, अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी समझ जाइए कि यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपके 6 से 12 वर्ष की आयु होगी, तो उसके जो है प्रारंभ के जो आपके चरण होंगे वो आपका क्या रहेगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं 6 से 9 वर्ष की अवस्था, ठीक है ना। और शैशवावस्था, इन दोनों अवस्था में क्या होता है कि शारीरिक वृद्धि, अर्थात बच्चे की जो हाइट होगी, ठीक है ना, हड्डियों की संख्या में वृद्धि या कमी या मजबूती आना, ये सब क्या होगी, तेजी से बढ़ेंगी। तो किसमें, शैशवावस्था में। प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। मध्य बाल्यावस्था में क्या आ जाती है, इसमें जो है विकास में स्थिरता आ जाती है, ठीक है ना। किशोरावस्था में बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। किशोरा और वयस्कता में बिल्कुल नहीं। तो सारे जो आपके सबसे तेज जो शारीरिक विकास होगा किशोरावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ठीक है ना। अगला देखिएगा, विकास की किस गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित होता है। अप्रत्याशित, प्रत्याशित, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। एड़ी से चोटी उल्टा हो गया, ठीक है ना, गलत, ठीक है ना। क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ठीक है ना, क्रमबद्ध और व्यवस्थित क्रम में चलता है विकास, ठीक है ना। और आज का जो है आपका लास्ट टॉपिक है, प्रश्न है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। इसको देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित की जा सकती है। पूरी तरीके से सभी चीजों को निर्धारित नहीं किया जा सकता, गलत। अच्छे देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, गलत है, ठीक है ना। अन्य में भी भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पहलू पर्यावरण से क्या होते हैं, अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। यही वाला विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। तो अभी तक जो है साथ में बने रहने के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अन्य बच्चों को भी इसकी जो है लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आज के जो है इस वीडियो में हम लोगों ने जो है 2023 से लेकर 2011 तक जितने भी अभिवृद्धि एवं विकास से प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो जो रहेगा आपके जो है सामाजिकता से आधारित रहेगा, क्योंकि सामाजिकता से आपके जो है एक प्रश्न तो आता ही, वो फिक्स प्रश्न है, ये भी आपके फिक्स प्रश्न है, ठीक है ना। अभिवृद्धि एवं विकास से 1 से 2 नंबर आना निश्चित है, ठीक है ना। और इसमें जो कुछ नई चीजें शामिल की गई हैं, जैसे आपके जो है अधोगामी या शीर्षगामी सिद्धांत है, इसको आप विशेष फोकस करिएगा। फिर आपका जो है स्थूल एवं सूक्ष्म कौशल, ठीक है ना, इस पर आप फोकस करिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।